नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें कि कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम देख रहे हैं आपकी सीयूटी पीजी के लिए। एंड जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो जरूर देखें ताकि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर पाए। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल राइट अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक? जॉन लॉक के अनुसार निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है? यहाँ पे नहीं है की बात की जा रही है। तो जॉन लॉक भैया आप जानते हैं बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, हमारे सीयूटी पीजी के एग्जामिनेशन के लिए। जीवन की कहते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की नहीं करते, संपत्ति की करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इक्वालिटी। यहाँ पे देखिए तो कितने प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं जॉन लॉक? आपके लाइफ, लिबर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसकी बात वो करते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was called the monster of Malmesbury? मॉल्सबेरी का राक्षस किसे कहा गया था? सिसरो, मैकियावेली, हॉब्स, सेंट ऑगस्टाइन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए बच्चे। इनको कहा गया था हॉब्स। हॉब्स की जो भी रचनाएं थी अगर आप देखिए तो काफी, वो हॉब्स की रचनाएं ऐसी लगती है ना कि थोड़ी सी बहुत ही दुखी प्रकार की हैं, या तो उसके लिए मतलब कहा गया कि नहीं, ही इज द मॉन्स्टर ऑफ मल्सबेरी एंड देयर आर वेरी मच थिंग्स जिसकी वजह से उन्हें कहा जाए। ठीक है। द टर्म प्राइमस इंटर पेरिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? यह वाक्य समानों में प्रथम निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकपाल। ठीक है। तो बच्चे ये जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हेड होते हैं। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। फर्स्टली ही इज द फर्स्ट, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव है, तो इसीलिए इनको सबसे पहले, समानों में सबसे प्रथम, इसीलिए दैट्स व्हाई ही इज सेड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Pro changes and no changes was the idea behind the formation of dash. परिवर्तन समर्थक एवं परिवर्तन विमुख के विचार के पीछे इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग, होम रूल लीग। Pro changes and no changes was the idea behind the formation of dash. तो बच्चे जो स्वराज पार्टी थी उसके लिए किया गया था। स्वराज पार्टी के फाउंडर्स कौन थे उसको एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग। Which sociological thinker has discussed about three forms of authority? इसमें से किस सामाजिक चिंतक ने तीन प्रकार की सत्ता की बात कही थी? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल पोलियानी। ठीक है। इसमें से किस सामाजिक चिंतन ने तीन प्रकार की सत्ता की बात की थी? तो वो थे आप मैक्स वेबर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, Who has written the essay Can the Subaltern Speak? यह लेख क्या बहिष्कृत बोल सकते हैं किसने लिखा था? पार्था चटर्जी, आशीष नंदी, गायत्री स्पीकवॉक, निवेदिता मेनन। बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये कौन कौन से जो आपके जो क्या कहते हैं, जो जनरली जो इंडियन पॉलिटिक्स पे जो लोग बुक्स लिखते हैं उन सभी को ध्यान रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पार्था चटर्जी, आशा नंदी। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा बच्चे गायत्री स्पीकवॉक जो है उन्होंने ये लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has argued that there are multiple logics of anarchy in international politics? यह पक्ष किसने रखा था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता के बहुत तर्क होते हैं? केनेथ वॉल्ट्स, केन बूथ, हेडली बुल, अलेक्जेंडर वेड्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर क्वेश्चन है बच्चे। मल्टीपल लॉजिक्स ऑफ एनार्की, अराजकता की बात आपका केनेथ वॉल्ट्स करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आप इंटरनेशनल रिलेशंस में देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द
क्राउन इन यूके इज, यूके में क्या मुकुट होता है, क्या द हेड ऑफ स्टेट होता है, द हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नेदर द हेड ऑफ द स्टेट नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसका आंसर क्या होगा बच्चे? क्राउन क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट? बताइए। तो बच्चे ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि आपका राष्ट्रपति जो है वो भारत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑन विच द स्विस एग्जीक्यूटिव इज बेस्ड, वह सिद्धांत जिस पर स्विस कार्यपालिका आधारित है, कोलेजिएट, सिंगुलर, बाइनरी, प्लूरल। तो इसका आंसर है बच्ची बहुल, प्लूरल जो है एग्जीक्यूटिव उस पे बेस्ड है आपका स्विस एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू, संविधान का प्रथम संशोधन इससे संबंधित था, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। तो आपका देखेंगे बच्चे, द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, और जो लोग बोलेंगे कि नहीं ये गलत आंसर है, भाई आप लोग थोड़ा जाइए, देखिए, समझिए, पढ़िए, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, क्यों उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, क्या रीजन था उसके पीछे, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग खोज लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, जरूरी है कि आप उनका नोट्स बनाइए, चाहे आप कहीं से भी बना सकते हैं, गूगल इज ए वेरी गुड फॉर्म, ठीक है, गूगल पे आप लोग देख सकते हैं, फिर दृष्टि की जो बहुत सारी दृष्टि की साइट्स होती है वहां पे भी बहुत कुछ मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। आपका बहुत अच्छी अच्छी, आप ब्रिटानिका से भी कुछ चीजें पढ़ सकते हैं, अगर आईआर वगैरह के लिए अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज चाहिए आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कल हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी के साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोगों ने आपके लिए पॉलिटिकल थ्योरी, आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसको कि हम इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, उन सभी के एमसीक्यूज आप लोगों को करवा दिए गए हैं। आप लोग जरूर जाके वो सभी वीडियोस देखिए और जो भी आपको बेनिफिट हो सकता है वो बेनिफिट आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।